अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 1 इंग्लिश। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में एक सवाल आता है हमारे पास सीन कंप्रीहेंशन या सीन पैसेज के हवाले से। करना क्या होता है कि इस पैराग्राफ को हमें रीड आउट करना होता है और रीड आउट करने के बाद इससे मुतालिक 3 या 4 क्वेश्चंस हमें गिवन होते हैं और हमें उस पैराग्राफ की मदद से उन क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं। लाइक अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, बहुत डिटेल में आंसर नहीं करना होता। अच्छा, इसकी तैयारी के लिए चूँकि इसे सीन पैसेज कहा गया है, इसका मतलब ये है कि ये वो पैराग्राफ होता है जो इससे पहले हम सीन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यकीनन ये पैराग्राफ हमारे चैप्टर से आता है, यूनिट से आता है, जो हमारी बुक में मौजूद होते हैं। तो इसके लिए तकरीबन हमें 7 चैप्टर्स को रीड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि एग्ज़ाम में उससे मुतालिक कोई भी पैराग्राफ हमारे पास आ जाए तो हम बासानी पढ़ कर उसके आंसर्स कर सकें। नोट्स अगर आपके पास मौजूद हैं मेंटोर के, तो पेज नंबर 2 पर आपको यूनिट नंबर 1 नज़र आएगा, जिसकी रीडिंग आज हम कर रहे हैं और करने के बाद आपको बताएंगे कि इसके पैराग्राफ आपने कैसे सॉल्व करना है। बीच रोड ट्रैफिक नाइटमेयर, रेजिडेंट से स्टॉप। बीच रोड एक जगह का नाम है, जैसे हमारे मुख्तलिफ़ एरियाज़ होते हैं, इसी तरह बीच रोड भी जो है वो एक जगह का नाम बताया जाता है। और वहाँ पर ट्रैफिक नाइटमेयर वैसे रात के डरावने ख्वाब को कहा जाता है, यहाँ ट्रैफिक का डरावना ख्वाब है। और रेजिडेंट जो वहाँ के रिहायशी हैं उनका कहना है कि स्टॉप, बस कर दें। तो बेसिकली एक आर्टिकल है जो न्यूज़पेपर से लिया गया है। आइए रीडिंग करते हैं इसकी। रेजिडेंट्स इन स्कूल्स इन बीच रोड आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट्स which have according to one resident turned our lives into a nightmare। जो बीच रोड जो जगह का नाम बताया गया, वहाँ के जो रिहायशी और स्कूल्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं ट्रैफिक के न्यू अरेंजमेंट्स पर। कुछ ट्रैफिक के जो अरेंजमेंट्स हैं उनमें तब्दीली आई है उस पर। और एक रेजिडेंट का तो कहना है कि इसने हमारी ज़िंदगियों को एक डरावने ख्वाब में बदल कर रख दिया है। द न्यू अरेंजमेंट्स केम इनटू फोर्स लास्ट मंडे। ये जो न्यू अरेंजमेंट्स इम्प्लीमेंट हुआ है, अमल में आया है, ये पिछले मंडे को आया है। ब्लैक मंडे एज अनदर रेजिडेंट कॉल्ड इट। एक और रिहायशी ने कहा मनहूस पीर का दिन, यानी ब्लैक मंडे से जो है बुरा दिन डिक्लेयर किया। बट बिफोर देन, लेकिन इससे पहले, बीच रोड वाज अ वन वे रोड फॉर ट्रैफिक ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें तो बीच रोड का जो रास्ता था वो एक तरफ़ा इस्तेमाल किया जाता था साउथ से नॉर्थ जाने के लिए। यानी नॉर्मली जो रोड्स होते हैं आपने देखे होंगे वो जाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, बराबर में एक और रोड होता है जो रिवर्स डायरेक्शन में यूज़ किया जा रहा होता है। तो पहले ये एक तरफ़ा इस्तेमाल किया जाता था और दिस सूटेड द रेजिडेंट्स। और ये वहाँ की जो रिहायशी थे उनको सूट करता था। एंड 3 स्कूल्स देयर, और वहाँ मौजूद वाक़या जो 3 स्कूल्स थे उनको भी सूट करता था। बिकॉज नॉट मच ट्रैफिक यूज़ द रोड, क्योंकि उस एक तरफ़ा रोड होने की वजह से ज़्यादातर लोग इस रास्ते का इख्तियार नहीं करते थे। ट्रैफिक लो रहता था क्योंकि अमूमन लोग उन रोड्स का इंतखाब करते हैं जहाँ जाने वाला रास्ता भी हो और वापस आने वाला भी हो। चूँकि ये एक तरफ़ा था तो ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। मोस्ट यूज़ द मोर कन्वीनियंट हिल स्ट्रीट। ज़्यादातर जो लोग हैं वो हिल स्ट्रीट का रास्ता इख्तियार करते थे, वहाँ पर जाते थे, वहाँ से वो अपना वे लेते थे। टू ब्लॉक्स टू दी वेस्ट विच वाज ऑल्सो ओपन ओनली टू ट्रैफिक ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जो साउथ से नॉर्थ जाने के लिए 2 वे में मौजूद था, यानी वहाँ जाने का भी रास्ता मौजूद था और आने का भी रास्ता था। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। एज़ फ्रॉम लास्ट मंडे, पिछले मंडे से हिल स्ट्रीट कैन ओनली बी यूज्ड बाय ट्रैफिक ट्रैवलिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। जो हिल स्ट्रीट जो पहले 2 तरफ़ा रास्ता था, अब वो सिर्फ रिवर्स डायरेक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी वो रास्ता जो पहले 2 तरफ़ा इस्तेमाल होता था वो सिर्फ एक तरफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। टू मेक मैटर्स वर्स, पार्क स्ट्रीट विच लाइज बिटवीन हिल स्ट्रीट एंड बीच रोड एंड वाज ओपन 2 वे ट्रैफिक इज़ नाउ लिमिटेड टू साउथ बाउंड ट्रैफिक। और अब जो हमारा रास्ता था जहाँ ये रेजिडेंट और 3 स्कूल्स मौजूद हैं, ये रास्ता जो वो डबल इस्तेमाल किया जाता है। एज अ रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में ऑल साउथ टू नॉर्थ ट्रैफिक इज़ नाउ स्क्वीज्ड इनटू हैदर टू पीसफुल बीच। अब सारा का सारा जो ट्रैफिक जैम होना शुरू हो गया है वो इस बीच रोड ट्रैफिक पर हो गया, जो पहले बहुत पुरअमन हुआ करता था।
वी नाउ हैव नॉन स्टॉप ट्रैफिक फ्रॉम मिडनाइट टू मिडनाइट, रात 12 से अगली रात 12 तक नॉन स्टॉप ट्रैफिक यहाँ पर रहता है। said one angry resident of the old people's home, to get across to the park or to the clinic now we need a pair of wings। वहाँ एक रिहायशी का कहना था कि अब तो हमें पार्क पहुँचने के लिए या क्लिनिक जाने के लिए परों की ज़रूरत पड़ती है, उड़ के जाना पड़ेगा, हम इतना ट्रैफिक होता है कि हम रोड क्रॉस करके नहीं जा पाते। A spokesman for the authorities stated, वहाँ की जो अथॉरिटीज़ थी वहाँ एक उसमें से एक शख्स ने कहा कि these changes have been made in order to improve traffic flow। हमने ये चेंजेस इसलिए किए हैं ताकि हम ट्रैफिक फ़्लो को इम्प्रूव कर सकें, बेहतर बना सकें। Computer aided studies show that traffic coming from the city center along Bay Street to Clifton Bridge will be speeded up considerably if it is allowed to travel down Hill Street and Park Street। उनका ये मानना था कि बे स्ट्रीट और क्लिफ्टन स्ट्रीट का जो ट्रैफिक फ़्लो है वो बेहतर हो जाएगा अगर हम उसे पार्क स्ट्रीट की तरफ से अलाउ करते हैं। दिस मीन्स दैट ऑल नाउथ बाउंड ट्रैफिक विल हैव टू गो अलॉन्ग आइलैंड वे एंड टर्न नॉर्थ इनटू बीच रोड, और लिहाजा तमाम का जो ट्रैफिक है वो आइलैंड रोड से होता हुआ बीच रोड से गुजरेगा। दिस विल बी इनकन्वीनियंट फॉर द इनहेबिटेंट्स देयर टू स्टार्ट विद। ये इब्तिदा में आपको मुश्किल लगेगा, बट वंस दे गेट यूज टू इट, लेकिन जैसे ही आप इसके आदी हो जाएंगे, द कंप्लेंट्स विल डाई डाउन, आपकी शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी। आस्ट पूछा गया, इफ़ देयर वर एनी प्लान्स टू इंस्टॉल अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग एज ऑलरेडी डिमांडेड बाय द सम रेजिडेंट्स, कि यहाँ पर आपने कोई फुटपाथ या पैदल चलने वालों के लिए कोई कन्वीनियंस अलाउ की हैं जैसा कि पहले भी मुतालबा किया गया था। द स्पोक्समैन रिप्लाइड, जो वहाँ अथॉरिटी का शख्स था उसने कहा, वी हैव नो सच प्लान्स एंड एट प्रेजेंट, अभी हमारे पास कोई ऐसे मंसूबे नहीं हैं। हाउएवर वी विल बी मॉनिटरिंग द सिचुएशन केयरफुली, हम इस पूरी सिचुएशन का बहुत ही केयरफुली जायज़ा ले रहे हैं। इफ़ देयर सीम्स टू बी अ नीड ऑफ सम फॉर्म ऑफ क्रॉसिंग, और अगर हमें किसी तरह की कोई क्रॉसिंग की ज़रूरत पड़ती है, इट विल रिसीव सीरियस कंसिडरेशन, तो उस पर तवज्जो दी जाएगी। इट शुड बी पॉइंटेड आउट, ये जहन में रखें हाउएवर दैट सच क्रॉसिंग एज वेल एज कॉस्टिंग मनी वुड इंटरफेयर विद द ट्रैफिक फ़्लो। ऐसा करने से हमारा जो है एक बजट भी मेंटेन होगा और कॉस्ट भी लगेगी और ट्रैफिक फ़्लो भी मुतासर होगा। द कमेटी ऑफ बीच रोड रेजिडेंट एसोसिएशन BRRA विल होल्ड एन एमरजेंसी मीटिंग टुनाइट टू डिस्कस द सिचुएशन, और जो हमारी कमेटी है वो आज रात इस सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए बाकायदा से एक मीटिंग अरेंज करेगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इससे मुतालिक एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे पेज नंबर 11 में मैंने दिया हुआ है, और वो पढ़कर आपने देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन के आंसर्स करने होते हैं। अभी पैराग्राफ हमने चैप्टर में पढ़ा था, न्यू अरेंजमेंट केम इनटू फोर्स लास्ट मंडे, पूरा पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं जो भी पिछले चैप्टर में हमने रीड आउट किया। इससे मुतालिक या किसी भी चैप्टर से लिया गया पैराग्राफ से मुतालिक जो पहला क्वेश्चन आएगा आपके पास वो हमेशा सेम रहेगा, नेम द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बिन टेकन। तो लिहाजा आपको हर चैप्टर का नाम याद रखना है, पैराग्राफ पढ़ के आपको यह आइडिया होना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया है। उसका आंसर करने का तरीक़ेकार यही होगा, द अबव पैसेज हैज़ बिन टेकन फ्रॉम यूनिट नंबर 1। यहाँ आपको चैप्टर का नाम देना होगा, जैसे ये बीच रोड ट्रैफिक नाइटमेयर से लिया गया है। एन आर्टिकल ऑफ न्यूज़पेपर, छोटी सी डिटेल इसकी आप लिख देंगे जो नोट्स में हर चैप्टर के शुरुआत में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 चेंज हो सकता है, वो पैराग्राफ से मुताल्लिक होगा। पहला क्वेश्चन हमेशा सेम होगा, उसका आंसर आप एक स्पेसिफिक बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कमेंट द हेडलाइन ऑफ द आर्टिकल, मिसाल के तौर पे इस टॉपिक से जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इस आर्टिकल की जो हेडलाइंस हैं उन पर कमेंट करें। तो उन्होंने कहा कि भाई एवरी चेंज इन ट्रैफिक रूट्स इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी कॉजेज़ अ टाइप ऑफ जनरल चेंज इन द व्हीकल ट्रैफिक। कहते हैं कोई भी जो ट्रैफिक रूट्स का चेंज होना होता है एक ऐसे शहर में जहाँ ट्रैफिक रहता है या रश वाला शहर होता है, वहाँ पर जो चेंज है वो यकीनन हमारे लिए एक तब्दीली बर्पा करता है। पीपल स्पेशली द पेडेस्ट्रियन, लोग ख़ास तौर पे पैदल चलने वाले, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन या स्कूल जाने वाले बच्चे, एन एजिड पीपल या उम्र दराज लोग, डू नॉट वेलकम अ न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट इवन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर देम इन अ लॉन्ग रन। वो उसे एकदम से वेलकम नहीं करते, भले वो उनके लिए लॉन्ग रन में बेनिफिशियल क्यों ना हो। ये इस चैप्टर की जो है वो हेडिंग्स पे हम कमेंट कर रहे थे।
अच्छा जी, यही क्योंकि देखिए चैप्टर पढ़ने के बाद हमें यही आइडिया हुआ कि लोग परेशान क्यों हैं कि वो एकदम से न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे आपने देखा हो किसी एरिया में अचानक एक ब्रिज जो है वो बन जाता है और ट्रैफिक अरेंजमेंट चेंज हो जाते हैं, तो हमें स्टार्टिंग में, हालांकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन स्टार्टिंग में हमें अजीब लग रहा होता है, हमें समझ में नहीं आ रहा होता हम कौन सा रास्ता अख्तियार करें, कैसे गुजरें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम यूज़ टू हो जाते हैं। What are the grievances of residents of the beach road area? वहाँ के लोगों का दुख क्या था, गम क्या था? कहते हैं द बीच रोड एरिया हैज़ फ्लैट्स, स्कूल्स, क्लिनिक, प्लेइंग फील्ड्स। वहाँ पर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, प्लेइंग एरिया भी है, फ्लैट्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, क्लिनिक्स भी हैं। So not only the vehicles but the resident of flats, school going children and sick people are finding difficulty to cross beach road, new arrangements। और वहाँ के लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे लिए, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक का रश बढ़ गया है, तो रोड को क्रॉस करना, आर पार करना मुश्किल होता है। अच्छा, एक सवाल हर साल जो है वो पैराग्राफ से जो लिया जाता है वो ये लिया जाता है कि कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स वहाँ से उठाए जाते हैं और कहा जाता है आपने इनकी मीनिंग लिखनी होती हैं। और जो मीनिंग होती है इसे हम ग्लोसरी भी कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं। आपने ज़रूरी नहीं होता कि इसको एक वर्ड में ही डिफ़ाइन करना हो, आपने वो वर्ड डिफ़ाइन करना है। मिसाल के तौर पे हम रेजिडेंट की बात करें, रेजिडेंट तो अब उसकी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, दोज हु मेक होम्स इन पर्टिकुलर प्लेसेस एंड लिव देयर, वो वहाँ के रेजिडेंट कहलाते हैं। आपको यहाँ एक लफ्ज़ नहीं मिला, कोई इशू नहीं है, तो आपने उसकी पूरी एक लाइन में एक्सप्लेनेशन कर दी। कन्वीनियंट, जो हमारे लिए, हम जैसे कहते हैं हमारे लिए सूटेबल है, कन्वीनियंट है, तो सूटेड टू वंस नीड, जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है वो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। रिवर्स, टर्न बैकवर्ड, किसी चीज़ का रिवर्स हो जाना। स्क्वीज्ड, मैंने कहा था बिल्कुल एक जगह जमा हो जाना, प्रेस टुगेदर। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स हमारे जो है वो सेलेक्ट किए जाते हैं पैराग्राफ से और आपने उनको अपनी इंग्लिश में डिफ़ाइन करना होता है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को मुकम्मल करते हैं। तो लिहाजा इसके मुख्तलिफ पैराग्राफ आप उठाकर और ख़ुद से सवाल जनरेट कर सकते हैं, या बेहतरीन तरीका ये है कि 5 ईयर में जाएँ और जो चैप्टर हमने पढ़ लिया इससे मुतालिक जो जो पैराग्राफ आता है उसके क्वेश्चंस को नोट कीजिए और उनके आंसर्स को फाइंड आउट कीजिए, एक रजिस्टर पे लिखिए, स्क्रीनशॉट दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करें। आई विल चेक इट आउट। कोई इशू होगा तो